जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी अगर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में कलेश होते हैं, या घर में और कोई भी परेशानी है संगत जी, तो आज का ये सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। ये कोई संगत जी ऐसा वैसा सत्संग नहीं है। अगर आपने आज का ये सत्संग सुन लिया ना एक बारी, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। संगत जी आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये हुआ कैसे सब कुछ। संगत जी आप मेरी बात को मान लो, आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आजकल पता है क्या होता है, लोग सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। उसकी वजह से उनको गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग नहीं मिल पाती और ना उनके ऊपर कृपा हो पाती है गुरुजी की। तो इसलिए संगत जी मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो। मैं तो बल्कि चाहता हूँ आपके घर में खुशियां आए, घर में सुख हो, घर में सुख शांति बने रहे संगत जी। और क्या चाहिए, है ना। घर में खुशियां आए तो सिर्फ अच्छी बात और क्या होगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। और तो इसलिए संगत जी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब राहुल गोयल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं राहुल गोयल गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहता हूँ, मॉडल टाउन में। संगत जी गुरु जी महाराज ने मेरे को देखो दर्शन तो दिए, मेरे को गुरु जी की ब्लेसिंग भी खूब सारी मिली। संगत जी मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे घर से गुरु जी का बड़ा मंदिर बहुत दूर है। मतलब आप लगा लो, अगर ये दिल्ली का ट्रैफिक है संगत जी, कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है आराम से, और कभी कभी तो 2 घंटे भी लग जाते हैं। संगत जी आज मैं आपको बताऊंगा कि गुरुजी ने मेरे को कैसे दर्शन दिए, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग कैसे मिली। संगत जी मैं बड़े मंदिर अकेला ही जाता हूँ, मेरे घर पे और कोई नहीं मानता गुरुजी को। संगत जी मेरे मम्मी पापा हैं वो नहीं मानते संगत जी, और मेरी दादी है घर पे और मैं हूँ बस, और कोई भी नहीं है मेरे घर में संगत जी। ना मेरा कोई भाई है ना मेरी कोई बहन है, ठीक है। संगत जी मेरा गुरुजी के प्रति इतना मतलब कनेक्शन मेरा बन गया गुरुजी के साथ कि मैं आपको कैसे बताऊं, ये मेरी समझ से बाहर है। संगत जी मतलब हुआ क्या था मैं आपको शुरू से बता देता हूं कि मेरे घर के साथ वाले घर पे संगत जी, हमारे पड़ोसियों के घर पे गुरुजी का सत्संग था। बड़ी ऊंची ऊंची ना आवाज सी आ रही थी, मतलब जैसे बहुत सारे लोग आए हुए हैं ऐसे करके ना। तो ऐसे मुझे आवाज आई। संगत जी मेरा दोस्त वहीं रहता है, उस घर में रहता है संगत जी मेरा दोस्त। तो मैं देखने चला गया कि वहां पे क्या हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया। देखा संगत जी तो पूरा दरबार सजा हुआ है, गुरुजी का सत्संग हो रहा है। मेरे दोस्त ने मुझे सब कुछ गुरुजी के बारे में बता दिया वहीं खड़े खड़े। और मैं जब आने लगा तो मेरा दोस्त मुझे कहता है यार तू जा कहाँ रहा है, तू यहीं रुकना, सत्संग अटेंड कर, तू अपने घर जाके क्या करेगा, गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं लेनी क्या। संगत जी मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। तो ऐसे करके संगत जी मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा था। मतलब मैं गया किसी और काम से था वहां पे, मैंने समझा कि लड़ाई झगड़ा हो गया कोई, मतलब ऐसा हो गया कुछ वहां पे, कलेश तो नहीं हो रहा, कोई घर पे प्रॉब्लम नहीं हो गई है मेरे दोस्त के घर पे। देखने गया तो गुरुजी का सत्संग। तो इस तरीके से संगत जी मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा। मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, ना कोई घर में ऐसी कोई परेशानी थी ना कुछ था। संगत जी कॉलेज में मैं तब पढ़ रहा था, मतलब अपना मैं कॉलेज में था संगत जी। तो ऐसे करके फिर जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में गया, पहली बार मैंने बड़े मंदिर जाना था,
तो मैं गया संगत जी अपनी गाड़ी लेके, मैं अकेला ही गया। दोस्त ने मुझे पूरा मैप गुरुजी के बड़े मंदिर का भेज दिया था कि यहाँ से ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। पूरा संगत जी गूगल मैप पे सब कुछ आ रहा था। अब देखो वहां जाके संगत जी मैं थोड़ा सा भटक गया, रास्ता भटक गया संगत जी, पता नहीं चला, अंधेरा था। और ठंड इतनी आजकल आपको पता ही है, धुंध भी होती है, ठंड भी होती है, फिर इंसान होता है संगत जी, कभी गलती भी हो जाती है ना। तो रास्ता संगत जी मैं भटक गया, मैंने मतलब मुड़ना कहीं था, मैं मुड़ कहीं गया, गूगल के चक्कर में आके, मैप के चक्कर में आके गलती हो गई। अब वहां खड़े खड़े संगत जी मैं दोस्त को फोन करने लगा अपने कि देख यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, वो मेरा फोन ही ना उठाए। अब मैं बड़ा परेशान, अब मैं क्या करूं, वापस घर आऊं या कहाँ जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही थी संगत जी। और वहां तो फरीदाबाद ऐसे करके ना बोर्ड लिखे आ रहे थे, फरीदाबाद के यहाँ से राइट लेना, ऐसे करके संगत जी बिल्कुल मैं फंस चुका था उस रास्ते पे ना। मतलब कि अंधेरा, वैसे जंगलों वाला है, यहाँ वहाँ जंगल, सुनसान बिल्कुल, कोई है ही नहीं सड़क पे भी संगत जी। तो मैं ना डर सा गया, तो मैंने अपने दोस्त को फोन किया, वो नहीं ना उठाए। अब मैं परेशान हो रहा हूँ बड़ा। तो मैंने ऐसे ही देखा संगत जी, यहाँ वहां देखा तो अंकल से खड़े हुए थे एक अंकल। उन अंकल को देख के संगत जी मेरा मन नहीं किया मैं कि मैं उनसे रास्ता पूछूं, भी देखो अंधेरा था, तो मुझे लगा कहीं ऐसी वैसी बात ना हो जाए, कुछ ऐसा मतलब गलत ना हो जाए। तो मैंने संगत जी उनसे पूछा नहीं, मैं उनको देखता रहा ऐसे करके, बस फोन मिलाता रहा, फोन ही ना मिले। तो वो ना अंकल मेरे पास आ गए संगत जी, गाड़ी के शीशे बंद थे। तो मैं एकदम से डर सा गया कि अरे ये क्या, कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। संगत जी वो मेरे पास आके ना मेरे साथ में मतलब खड़े होके कहते हैं मुझे कि शीशा नीचे करो। मैंने शीशा नीचे नहीं किया संगत जी। मैंने कहा क्या बात है बताओ, ऐसी बताओ। तो वो पता क्या कहते हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर में जाना है ना, यहाँ कहाँ इतनी आगे आ गए हो, पीछे जाओ, पीछे टी पॉइंट है, वहां से लेफ्ट हो जाना। संगत जी मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा अरे इनको कैसे पता कि मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में जाना, और वो भी पीछे से। अब पीछे अब दोबारा वापस जाना पड़ेगा, मैंने कहा उनको। कहते हैं हाँ, तो आगे किसने कहा था आने के लिए, मैं बता तो रहा था वहां से लेफ्ट लेना है, आप सीधे आ गए। संगत जी इतने में वो अंकल वहां से गायब हो गए। मतलब मैं खुद हैरान हूं कि वो अंकल कौन थे। संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर तो पहुंच गया, गुरुजी के दर्शन भी कर लिए, ब्लेसिंग भी ले ली, प्रसाद भी ले लिया, लंगर प्रसाद, घर भी आ गया। अगले दिन मैंने अपने दोस्त को कहा यार तू अच्छा तू फोन नहीं उठाता, मैं वहां फंस गया था कल, मुझे पता नहीं चला रास्ता, मतलब मैं गलत रास्ते आ गया था, भटक गया था मैं बड़ा वहां पे। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे करके मेरे को एक अंकल मिले, वो मेरे को, उनको पता भी नहीं कि मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में जाना है और मैं मैप चला के आ रहा हूँ, उनको क्या पता संगत जी, वो तो वहां पे खड़े हुए थे, है ना, ऐसे कैसे पता हो सकता है। तो ये बात मैंने अपने दोस्त को बताई, तो मेरा दोस्त पता क्या कहता है, अरे वो गुरुजी होंगे, गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते हैं, गुरुजी अपने दर्शन जरूर देते हैं अपनी संगत को, और तू पहली बार गया था ना कल, इसलिए तेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई है। संगत जी अब तो मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मैंने इतने सारे मतलब गुरुजी के सत्संग सुन लिए, संगत जी मुझे भी यही लगता है कि वो गुरुजी ही थे। वरना आप खुद बताओ ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको सब कुछ पता है मेरे बारे में, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैंने टर्न नहीं लिया, मैप के चक्कर में मैं सीधा आ गया, और मतलब मैंने गुरुजी के जाना है, बड़े मंदिर में जाना है, उनको कैसे पता संगत जी। ये तो सिर्फ साक्षात हमारे गुरुजी महाराज को ही पता हो सकता है, साक्षात जो कि शिव जी हैं, गुरुजी शिव जी हैं संगत जी। और उनकी इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है, आपके घर परिवार पे इतनी कृपा गुरुजी कर देंगे संगत जी। अगर आपके परिवार में से सिर्फ एक फैमिली मेंबर भी गुरुजी को मानता है ना, तो आप समझो आपका पूरा परिवार ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। मेरे यहाँ पे भी यही है, अब सिर्फ मैं जाता हूँ गुरुजी के पास, घर में और कोई भी नहीं जाता। पर संगत जी मेरी दादी, मेरे मम्मी, मेरे पापा, सबके ऊपर गुरुजी महाराज अपनी कृपा कर रहे हैं, सबको गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है संगत जी, चाहे वो माने चाहे ना माने, क्योंकि मैं जाता हूँ ना गुरुजी के बड़े मंदिर, इसलिए। सो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।